नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू येट अनदर शो ऑफ बियॉन्ड द स्टार। आज स्टूडियो में आपके होस्ट सोनिया आप सबका स्वागत करती है। आज का हमारा विषय है जुपिटर, जो कि नक्षत्रों में सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। आइए जानते हैं इसी नक्षत्र के बारे में फ्रॉम द स्पेशल गेस्ट मिस्टर टोनी साई। प्लीज वेलकम मिस्टर टोनी साई। नमस्कार सर, आज का हमारा विषय है जुपिटर, जो कि नक्षत्रों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक हर बच्चे के ऊपर बृहस्पति का पूरा योगदान होता है, जिसका पहले 6 घर के अंदर 1 से 6 तक बृहस्पति हो, विद्या में उसको कोई परेशानी नहीं देता। जिसका 6 से 12 घर में हो, उनको ये बीमारी जरूर देता है, जॉन्डिस, जो आज तमाम देश के अंदर फैला हुआ है। बृहस्पति पीला है तो उसने एक बारी बच्चे का शरीर पीले रंग का करना होता है। बृहस्पति का जो कलर है वो पीला रंग है। ये ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा सितारा है कि इंसान मरते दम तक कोई ना कोई लेसन जिंदगी में रोज लेता है। ये नहीं कि पढ़ाई स्कूल कॉलेज तक होती है, बृहस्पति अथाह जिंदगी देता रहता है। एक देहात का आदमी जो निरक्षर है, जो आज तक स्कूल कॉलेज नहीं गया, लेकिन वो भी कोई ना कोई रोज नई बात एक ज्ञान की सीख रहा है। ये बृहस्पति की ही देन है हमारे ऊपर। जन्म कुंडली में 16 वर्ष तक बृहस्पति का पूरा जोर रहता है, चाहे वो लड़के की कुंडली हो चाहे लड़की की हो। लेकिन ये देखना होता है जो पहले 6 घर के अंदर बृहस्पति होता है, उनको पढ़ाई के लिए ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहता है। जो बाद के 12 घर रह जाते हैं 7 से 12 तक, उस पर बृहस्पति नीच बन जाता है कि जो 15 साल की उम्र तक, अमूमन बच्चा 15 साल में 10वीं कक्षा में आता है, वहां तक किसी भी तरह से बच्चे को ले जाता है। और उसके बाद आमतौर पे आपने देखा होगा कि बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, वो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। ये बृहस्पति की ऊंच की और नीच की दास्तान है। तो आपके कहने का ये मतलब है कि जुपिटर से विजडम से रिलेटेड है, नॉलेज, विद्या, एजुकेशन, एकेडमी, ज्ञान, जो कि 16 साल की उम्र तक ज्यादा प्रभावित रहता है। हाँ। उसके बाद यूजुअली सब कुंडलियों में कम हो जाता है। कम होता है। वो 16 साल की उम्र तक जिस विषय पे बच्चे को ट्रैक पे ले जाता है, उसी पे फिर उसको आगे लाता है। तमाम चाहे वो 25, 26, 27, 30 वर्ष की उम्र तक फिर पढ़ाई लेता रहे। बेस इसकी 15 साल की उम्र तक बन जाती है। 10th जिसको हम कहते हैं, CBSE हमारा बोर्ड है, तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं। हाँ, शायद यही रीजन होगा कि अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छे ट्यूटर्स रखते हैं और उसके बावजूद भी वो लोग रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। तो मेरे ख्याल से इस बारे में जुपिटर के योगदान से शायद ऐसा होता होगा। बृहस्पति जब बच्चे की कुंडली में नीच का होता है, तो आप अपने बच्चे को किसी भी बड़े स्कूल में डाल दो, अच्छे से अच्छे, जहाँ पर अच्छी फीस प्रोवाइड कर रहे हो, उसको अच्छा ट्यूटर रख दो, सब फैसिलिटीज दे दो, लेकिन बच्चे का जो ध्यान होता है पढ़ाई में नहीं होता। क्या उसकी कुंडली देख के पता लगता है इसके भाग्य में सरस्वती नहीं है? अगर नहीं है तो सरस्वती को कैसे उसकी पढ़ाई के लिए योग्य बनाया जाए कि बच्चा अपनी पढ़ाई करके एक अच्छा नागरिक बने। तो फिर उसकी कुंडली देखकर बृहस्पति के उसकी एज के अनुसार उपाय कराए जाते हैं, जिसमें तमाम सफलता मुझको पिछले 15 सालों से मिलती आ रही है। जुपिटर के मतलब बृहस्पति के इसके अलावा और क्या रिफ्लेक्ट करता है? विजडम के अलावा, ज्ञान के अलावा और क्या फायदे हैं इसके? और बृहस्पति का घर दूसरा, 5वां, 9वां होता है मेन। इन तीनों घरों के अंदर होने से जो जातक की कुंडली देखी जाती है कि स्वभाव ही उसका विद्या से जुड़ जाता है। और जरूरी नहीं है कि उसको उसके माँ बाप या स्कूल में उसके टीचर करे, वो खुद ब खुद ही उसको पढ़ाई में रुचि आने लगती है, वो पढ़ने लग जाता है। और पढ़ाई के लिए बृहस्पति का होना उच्च बहुत ही जरूरी है। बृहस्पति की खूबियां तमाम हैं, बेस हमारी एजुकेशन। लेकिन आज मैं 15 साल में ये देख चुका हूं कि कम से कम 8 साल की उम्र तक के 40% बच्चे मेरे पास आए जो फिजिकली अनफिट हुए। उसमें से उनको भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां, बृहस्पति नीच होने से पेट में कीड़े जरूर रहेंगे, जॉन्डिस बृहस्पति कराता है। आपने बच्चे को खाने को तमाम चीजें दी, लेकिन बृहस्पति नीच होने के कारण उसके शरीर का रंग पीला ही रहा, फेड उदासी सी रही। ये बृहस्पति की नीच किया। उसको फिर उच्च करने के लिए हम साधारण उपाय जो आम बताते हैं कि सिर हमेशा पूरब की तरफ रखकर सो,
माथे पर केसर का तिलक, और बृहस्पति के जो भगवान है वो गणेश जी हैं, कि उनकी उपासना करना बृहस्पति के लिए उच्च होता है, और जिनको विद्या के लिए उनको सरस्वती माँ का पाठ करना उच्च बनता है। सरस्वती माँ की मूर्ति घर में रख के उनको आराधित करके उन पर पुष्प पीले रंग के चढ़ाने से सरस्वती खुद ब खुद आपके घर में आती है, और जिससे बच्चे को उसके विद्या में सफलता मिलती जाती है। मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि हमारे हिंदू धर्म में जब हम गणेश को पूजते हैं तो ये एक लक्ष्मी का माना जाता है कि शुभ है, और पैसे से संबंधित, व्यापार से संबंधित हम गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो क्या ये जुपिटर के मतलब साथ जो ये लिंक है मतलब गणेश जी का कि उन्हें पूजने से ये ठीक होता है, तो क्या ये पैसे का भी रिलेट हाँ, लक्ष्मी जी के साथ इसका पैसे का संपर्क बन जाता है, उनसे मेल बनता है। अकेले इनका बृहस्पति को साउंड करता है। जो बृहस्पति ग्रह से शरीर के अंदर बीमारियां होती हैं वो गणेश ग्रह के अनुसार, गणेश जी के मुताबिक वो दूर की जाती हैं। आपके पास फालतू धन होता है, बैंक में जमा करा देती है, चलो सेफ तो रहे, अगर ब्याज नहीं भी उस पर मिल रहा। ठीक, जो बहुत ही बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं तो उनके माता पिता को कहते हो कि हर बृहस्पतिवार को आपके घर के पास जो भी श्राइन प्लेस है, धर्म स्थान, चाहे मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, सुबह फ्रेश खाना बना के वहां पर दे के आना है। आप सरस्वती के स्थान पर सरस्वती को खुश करने जा रहे हो तो सरस्वती आपके घर जरूर चली आती है। एक उसको आप रिश्वत नहीं दे रहे हो, एक उसको आप सम्मान दे रहे हो, और विद्या बढ़ती ही उतनी है जितना विद्या को सम्मान दिया जाता है। और ये हम सिर्फ बृहस्पति ग्रह के कारण ही जो विद्या में कमजोर हैं उनको मजबूर कर दिया जाता है कि उपाय करके उनका ध्यान पढ़ाई में लगता है और एक वो सफल विद्यार्थी बन जाते हैं। छोटी उम्र से ही बच्चे जो होते हैं जिनकी कुंडली में बृहस्पति उच्च का होता है और राहु दूसरे या सातवें घर से देखे, अपने आप ही वो अपने धर्म स्थानों पर चलने लग जाते हैं। मतलब अपनी डेस्टिनी, उनको डेस्टिनी है कि उनको गुरुद्वारा जाना पसंद होता है, मंदिर जाना पसंद होता है, मस्जिद जाना या हिस्टोरिकल या श्राइन प्लेस जाना उनको बहुत पसंद है, तो जाना शुरू कर देते हैं और वहां पर जाके उनको संतुष्टि मिलती है। फिर उनके दिमाग में यह आता है कि हमारे को इस चीज से कुछ प्राप्त करना है, और वो प्राप्त भी करते हैं। जिनका बृहस्पति नीच होता है वो ऐसे धर्म स्थान पर जाता है, एक मजबूरी जा रहा हो, हैप्पीनेस ना हो, जबरदस्ती उसको जाना पड़ रहा है। जिसका उच्च का होता है वो खुद ब खुद उसके पांव सुबह सूरज निकलते उस जगह पर भागने लग जाते हैं। यह भी एक बृहस्पति ग्रह ही बच्चे के अंदर धर्म की आस्था, धर्म के प्रति चलाता है। बृहस्पति फेवरेबल होने से इसके क्या प्रभाव होते हैं? अगर बहुत ही फेवरेबल हो, उच्च स्थान पे हो, तो क्या देता है? बृहस्पति कुंडली में उच्च स्थान पर हो, सबसे पहला काम होता है इसका विद्या देना, एजुकेशन। सेकंड, मेमोरी। इतनी उसकी यादाश्त तेज बन जाती है कि आज से 50 साल पुरानी बात भी उसकी बीती भी याद होती है, और वो हिस्ट्री, पॉल साइंस में बड़ा उनको मदद करता है सब्जेक्ट में। मेरे कहने का मतलब ये है कि किस कैरियर को डिनोट करता है, मतलब ये करते हैं धर्म के ऊपर, प्रीचिंग के लिए, एजुकेशनल, लेक्चरर, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस। क्योंकि जिसका बृहस्पति उच्च का हो गया उसने तो जो सब्जेक्ट अपना 14-15 साल की उम्र तक चुन लिया, 16वें साल में बृहस्पति जब उच्च का जिसका है वो और उच्च का हो गया, तो वो उस ही फील्ड में आगे बढ़ता बढ़ता पूरी विद्या प्राप्त कर कर ही घर आता है। मैं ये पूछना चाहूंगी कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई कम उम्र से किसी प्रोफेशन में आ गया हो, कि उसकी कोई मजबूरी रही हो कि पढ़ाई का, पैसे का अभाव रहा हो और उसने कोई प्रोफेशन चुन लिया। हम अपने मीडिया के कुछ प्रोफेशन को ले लेते हैं, या फिर कोई आप कह रहे हैं कि जुपिटर एजुकेशन से संबंधित है, तो उसके अलावा भी अगर कोई जैसे कोई मेन स्ट्रीम प्रोफेशन में चला जाता है तो उसके बाद अगर मतलब कुछ समय के अंदर अगर जुपिटर उनके उच्च स्थान पे आता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? जिसके मतलब कहने का मतलब ये है कि उनकी उसकी एजुकेशन इज ओवर, मतलब एक तरफ से वो एजुकेशन किताबें नहीं पढ़ता, वो अपना नॉर्मल जो प्रोफेशन है उसका वो फॉलो करता है। वो इसका रीजन होता है कि इंट्यूशन, आध्यात्मिक ज्ञान। अगर उसके पास पैसे नहीं थे, किसी कारणवश परिवार की बहुत मोटी कोई मजबूरी रही, उसको नहीं पढ़ा सकी, लेकिन उसके अंदर इंटरेस्ट था, एक शौक था पढ़ने का, तो बृहस्पति कभी किसी के साथ दुश्मनी नहीं रखता, उसका काम ही है दोस्ती करना। तो जो उसका कारण है विद्या का, वो विद्या उसको पूर्ण जरूर कराता है, चाहे वो उसने किताब ही नहीं करी। अगर उसने कोई भी लाइन अपनी ज्वाइन करी है
उसमें कामयाबी देता है। ये भी बृहस्पति का काम है। हमारे सेलिब्रिटी कुछ ऐसे हैं या कोई नोन पर्सनालिटी हो या पॉलिटिक्स में कोई ऐसा हो जिन्होंने जुपिटर जिनका उच्च स्थान पे रहा हो और उनका एजुकेशन से कोई ज्यादा योगदान ना रहा हो, ऐसा कुछ एग्जाम्पल है आपके? बहुत मोटा एग्जाम्पल है कि ज्ञानी जैल सिंह, वो प्रेसिडेंट बने थे जुलाई 1982 में। एकेडमिक वो उनकी इतनी नहीं थी एजुकेशन, लेकिन वो प्रेसिडेंट बने। ये उनका बृहस्पति का काम था कि बृहस्पति के साथ चंद्रमा ने उनको सपोर्ट किया, जो राजयोग देना था। एक राष्ट्रपति की जो सीट है वो सबसे ऊपर पद होता है, उससे ऊपर तो कुछ नहीं होता। ये राजयोग भी देता है? ये राजयोग देता है। दूसरा कारण था कि उनका राजयोग क्यों बना, क्योंकि उनकी धर्म के प्रति बहुत ही आस्था थी। वो अपना 3-4 घंटे पाठ पूजा में ज्यादा से ज्यादा लगाते थे। तो जो इंसान जितनी पाठ पूजा करता है, बृहस्पति ग्रह का उसके साथ एक कॉम्प्रोमाइज, एक असाइनमेंट बन जाता है कि मैं तुमको तुम्हारी फील्ड में लास्ट तक पहुंचाऊंगा और मदद करता रहूंगा। अगर वो सही स्थान पे है तो जी, और अगर वो सही स्थान पर है तो। नहीं होता तो हम उनको उपाय के थ्रू कराते हैं, जिसपे उनको 70% भी कामयाबी मिलती है और कई बार 110% भी मिल जाती है, उपाय समय से हो जाए। मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने एग्जांपल दिया हमारे प्रेसिडेंट जी का, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो प्रेसिडेंट बनने से पहले वो उनका बचपन से चल रहा था। जब उनका बर्थ था, जब उनका जन्म हुआ, जो उनकी कुंडली थी वो 15-16 वर्ष में चल रहा था। वो चलता गया। उसने अगर एकेडमिक नहीं दिया, हो सकता है 5वें घर को राहु ने देखा जो उनको पढ़ने नहीं दिया, या उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ज्ञानी की डिग्री प्राप्त करी। मतलब कहने का मतलब एक एडुकेटेड इंसान थे अंदर से, जिसको हम कहते हैं कि एक नॉलेजेबल थी वो पर्सनालिटीज। उनको ज्ञानी की पदवी मिली, ठीक है कि नहीं? उनको ज्ञानी की पदवी मिली। वो सारी जो चीजें उनकी काउंट थी, वो एक टाइम पर आके उनको प्रेसिडेंट बना के हटी। वो ये बृहस्पति का काम। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जुपिटर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा योग अगर आ जाए कि वो उच्च स्थान पे पहुंच जाए, तो वो कुछ ना कुछ राजयोग देकर ही जाता है। वो बिल्कुल देकर जाता है, क्योंकि बृहस्पति आयु का भी कारक है। इससे आयु लंबी होती है। इससे हमें ये देखा गया है कि 72 वर्ष की उम्र तक तो बृहस्पति लेके चलता है इंसान को। अब हमें कोई केस आता है, बृहस्पति नीच है, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तमाम हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि मरीज जो पेशेंट है उसकी उम्र अभी 56 साल है जी, पर उसको बीमारी बहुत बढ़िया है। इतनी बड़ी बीमारी है कि डॉक्टर कहते हैं इलाज नहीं है। अब ग्रह ने उसको वहां तक स्टेबल रखने 8-10 साल और तक, तो हमको कोई ना कोई उपाय कराने पड़ते हैं जिनसे उनके जो परिवार के नजदीकी हैं उनको थोड़ा शांति मिलती है। प्लस डॉक्टर को कुछ समझ आता है कि नहीं भी इसका आज ही तो कल कोई ना कोई इलाज निकल जाएगा। ऐसे कोई एग्जाम्पल होगा जैसे मतलब जो आपके मेडिकल? बिल्कुल ऐसा था कि आज से कोई 11 साल पहले की बात है, मैं अमृतसर में था, 93 की बात थी। तो एक बच्चा था बॉम्बे का, उसकी उम्र कोई 2.5 साल की थी। उसको ब्लड हर 8 दिन बाद ट्रांसप्लांट होता था। तो मैं अमृतसर गया हुआ था, तो इमीडिएट किसी को वहां पर पता लगा मेरा, तो उन्होंने इमीडिएट बॉम्बे कॉल की। मैंने कहा मैंने 3-4 दिन रहना, तो मैं अपने उसकी ग्रैंडसन की वहां से स्नैप मंगाई। बहुत अच्छा बच्चा, बिल्कुल एप्पल की तरह, जैसे सेब होता है रेड, जब उसका बर्थ हुआ। लेकिन आज वो 2.5 साल में बिल्कुल पेल हो चुका था, येलो, बीमारी की भी हर 8-10 दिन में इसका ब्लड चेंज कराना पड़ता है। तो उसका क्या उपाय है? उसका फिर हमने उपाय कराया और विद इन 2 मंथ आफ्टर वो बच्चा बिल्कुल फाइन हो गया। बाद में वो कैडबरी की एड के अंदर आया बॉम्बे, क्योंकि वो थाना में रहती है, थाना में वहां पर था। तो मतलब उसका बृहस्पति नीच में बैठा था। कुंडली में अगर मंगल ज्यादा नीच का बैठ जाए, कि बॉडी में ब्लड नहीं बनने दे रहा था, जब तक बॉडी में मंगल ग्रह ब्लड नहीं बनने देगा तो बच्चे को पीला ही रखेगा। फिर उस टाइम में हमने उनके उपाय कराए और 2 महीने में हमें कामयाबी मिली। कोई सर्टिफिकेशन था? हाँ, उसका सर्टिफिकेशन ये था कि उसका जो बृहस्पति नीच है उसने पीला रखना है, मंगल उसको हार्म कर रहा है, ब्लड बनने नहीं दे रहा। उसके लिए फिर हमने तमाम उपाय कराए जो बॉम्बे में हो सकते थे, जिससे 2 महीने में उनके परिवार के अंदर एक नई खुशी आई। आज टचवुड बच्चा वो 9वीं-10वीं कक्षा में बॉम्बे में पढ़ रहा है। ऐसे और भी कुछ केस हुए होंगे जो हमें कुछ बताइए इसके बारे में, और भी मेडिकल या फिर जिनका उच्च स्थान में रहा होगा। जैसे आपने लास्ट एपिसोड में हमें बताया था कि मर्क्यूरी का बिजनेस उनका ठीक हो गया था, तो ऐसा कुछ? बृहस्पति का होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि तमाम आप गुरुद्वारा मंदिर जाते हो जी, उस पर लिखा होता है कि किसी ने अगर एक स्टोन भी कोई डोनेट किया है तो ये मेरे स्वर्गीय माता या पिता की तरफ से, या बच्चे की यादगार, कोई प्याऊ बनाता है, कोई लिखता है, तो इसमें उनको 20% बृहस्पति सपोर्ट कर जाता है कि उन्होंने धर्म स्थान के अंदर कोई चीज चैरिटी डोनेट कर दी है।
कोई बर्तन दे देता है, कोई लंगर करता है। ये बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग, क्योंकि बृहस्पति के घर में जा रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, इधर गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, ये क्लासिफाइड सब बृहस्पति के, क्योंकि इन सब जगह पे सिर्फ हमको एजुकेशन मिलती है। अगर हम किसी भी श्राइन प्लेस में जा रहे हैं, गोल्डन टेम्पल, वैष्णो देवी, त्रिपुति बाला, तो वहां में क्या मिल रही है? स्पिरिचुअलिज्म पावर्स। वो पावर्स तभी मिल रही है कि ऑलरेडी वहां पर एजुकेशन, नॉलेज, ज्ञान है। स्कूल, कॉलेज में हम क्यों जा रहे हैं? वहां पर भी विद्या लेने जा रहे हैं। तो तमाम लोग बाग जो है, जिनका बृहस्पति को नेचुरली कुदरत काम करवा जाती है उनको, कि कोई ना कोई धर्म स्थान पे चीज डोनेट करते हैं। डोनेट करने से क्या होता है? उनका बृहस्पति 20% पॉजिटिव होता है। एक उनको साइकोलॉजिकली सुकून मिलता है कि मैं घर पर पानी पी रहा था, मैंने किसी धर्म स्थान में अगर ठंडा कुछ रख दिया, कोई कूलर, वाटर कूलर लगा दिया, तो बृहस्पति उनका उच्च का हो गया। अगर कोई करंट प्रोफेशन में है, ऐसा कोई एग्जांपल है जिसके कि करंट प्रोफेशन को बहुत ही बूस्ट कर दिया हो जुपिटर की वजह से, कि मतलब अचानक से उनके उच्च हो गया हो, जिससे कि बहुत ही अचानक भी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल होता है। हमारे एक हैं, उनके भी 32 साल की सिर्फ उम्र, और वो कॉर्पोरेशन में थे, एक छोटे से पद पे। तो उनको वैसे ही 2 साल से कहा, कहते मैं आज तक कभी गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद नहीं गया। मैं कहा जाना शुरू करो और ये बृहस्पति के 4 उपाय करो। सडनली जब वो 32.5 साल के हुए तो उनको एक मेजर ब्रेक मिली, प्रमोशन मिला। आज वो उसके अंदर सबसे बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए। लेकिन वो चक्कर क्या था कि जब उन्होंने उसके ऊपर पूरा देखा, कार्रवाई हुई कि आपकी तो पोस्ट बनती नहीं थी, तो ये उन्होंने कहा कि ठीक है, इस शख्स की 10 साल की जो ऑनेस्टी चल रही थी उसी भी आप पे हमने इनको प्रमोट कर दिया। स्टार कोई भी हो, सूरज से लेके केतु तक, 7 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, अगर आपकी जन्म कुंडली में वो अच्छे स्थान पर, उच्च पर बैठे हैं, उस क्लास से अगर आपने मेहनत नहीं की है, वो आपको कामयाबी दे जाते हैं। अगर आपके स्टार कुंडली में नीच घर में बैठ गए तो वो अपने ग्रह का जो असर है वो फिर नीच ही दिखाएंगे, जब कितनी भी मेहनत करो। मतलब कैसे होते हैं नीच ग्रह? मतलब कैसे, मतलब जो इसकी प्लेसमेंट यूजुअली जुपिटर की कहाँ होनी चाहिए, और नीच कब कहलाता है? वो नीच ऐसे कहलाता है कि किचन के अंदर आप शूज रख दो और दूध का पतीला उठा के ड्राइंग रूम में रख दो, तो वो शोभा नहीं देता। ठीक इसी तरह से जो 12 घर हैं, 12 राशि हैं, उसके अंदर जो जो ग्रह हैं, वो वहां पर अगर नहीं बैठे अपने अपने घर में, वहां वो नीच के बन गए। तो जुपिटर का कहाँ बनता है? कहाँ? जुपिटर का लगन, दूसरा, 5वां, 9वां और 12वां, ये जुपिटर के ग्रह होते हैं। इसके अंदर जुपिटर ने एजुकेशन के बाद नौकरी देगा तो उसमें कामयाबी, अगर एजुकेशन के बाद वो ना हो तो और। अब ऐसा है, एक आदमी की कुंडली है हमारे पास आई, उनका 5th हाउस में बृहस्पति था, कुछ उनको मेजर प्रॉब्लम थी, तो उसमें मैंने कहा भी आपके जो बेटे हैं उसमें से किसी का बृहस्पतिवार को भी जन्म हुआ है। ही वाज शॉक्ड, हाँ मेरा जो छोटा बेटा इसका बृहस्पतिवार को है। मैं कहा जब ये लड़का 16 साल का होगा तब आपके दिन फिरेंगे। अभी कितने साल का है? 14 साल का। मैं कहा 2 साल चुपचाप बैठ जाओ। जिस जातक की कुंडली में बृहस्पति 5वें घर में अकेला आ जाए, राशि चाहे कोई हो, सिंह है, कन्या है, मकर है, कोई भी हो, कल को उसकी शादी होने के बाद उसके बेटा अगर गुरुवार को पैदा हो जाता है, तो जब वो बेटा उसका 16वें वर्ष पे पहुंचता है तो उसके बाद उसके पिता पीछे मुड़ के नहीं देखते, कामयाबी तरक्की हासिल करते। जो हम पहले डिस्कशन में बता रहे थे कि इसमें पारिवारिक लोगों पर जो असर पड़ता है, ये पिता बेटे पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है कि समटाइम जैसे पिता अगर सरकारी मुलाजिम है तो बेटा भी सरकारी मुलाजिम हो जाता है। और बृहस्पति में आपने आम देखे होंगे आजकल पुखराज सब लोग बाग पहन लेते हैं, थोड़ा कीमती है ये पत्थर। आपको साइकोलॉजिकल लगता है कि मैंने 20,000 22,000 मैंने ये भी देखा है कि ज्यादातर बृहस्पति मीडिया के लोग ज्यादा पहनते हैं। हाँ वो ज्यादा पहनते हैं। इसका क्या रीजन? उसका रीजन क्या कि अवेयरनेस ना होने के कारण। एक तो होता है कि महंगा पत्थर है, पहन लिया और किस्मत चमक गई, ऐसा कभी नहीं होता। और बृहस्पति को कभी अकेला नहीं पहनना चाहिए, पुखराज को। इसके साथ और भी ग्रह का कॉम्बिनेशन बना, क्या सपोर्ट? मून हो गया, चंद्रमा, बृहस्पति चंद्र, गज केसरी योग बनाएगा। मतलब अगर एक साथ डाला है तो क्या होगा? इसमें हो गया बृहस्पति और इसमें चंद्र, गज केसरी योग कि आपका घर में किसी का डिनर है, आपने 20 सब्जियां बना ली लेकिन चपाती बनाई नहीं तो डिनर इनकम्प्लीट है।
बृहस्पति पुखराज आज सबको पहना दिया, अभी लड़की है उसकी शादी नहीं हो रही, 26 साल की है, उठा के डाल दो उसको, क्या कारण है? नो, क्योंकि जुपिटर इज ए मेल प्लेनेट, उसमें फीमेल का कैसे जरूरत है? साइकोलॉजी लेकिन अगर दोनों एक साथ डाल दिया जाए तो क्या योग बनता है? वो मेल पर्सन के लिए गज केसरी राज योग बनाएगा कि जिस पोजीशन में वो चल रही है, जहां जहां पर उनको इन डिफेंस है, वो डिफेंसिव बन जाएगा, प्रोटेक्ट करेगा। अगर फीमेल ने पहन लिया, अब मेरे पास तमाम आते हैं जो अमीर घर के हैं, लड़की की शादी नहीं हो रही, हमने एक पुखराज पहना दिया, कितने वाला? 25,000 का, 50,000 का। साइकोलॉजिकल लग रहा है उनको, दिल पे हाथ रख के कि हमने एक महंगा पत्थर डाल दिया, अब तो शादी हो जाएगी। हाउ इट इज पॉसिबल? जब वो it has to be in combination with the moon but only for male person, not female. अच्छा, ऐसा भी क्या होता है कि किसी की कुंडली में जुपिटर हो ही ना? नहीं, ऐसा नहीं होता। ग्रह हर एक होता है, ग्रह हर एक होता है। बृहस्पति का तो सबसे ज्यादा योगदान है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी पंडित नेहरू ने अगर लिखा था कि मरते दम तक इंसान कोई ना कोई नई चीज सीखता है, तो वो जुपिटर है। इंसान डेथ बेड पे भी होता है तो कोई ना कोई नई बात सीखता है, वो जुपिटर है। ज्ञान अपने आप ही अंदर इंसान के एजुकेशन का स्तर बढ़ता जाता है। और आपको मैं बताता हूं, तो वो एक्चुअली अगर इतना ज्ञान होगा और अंदरूनी इतना नॉलेज होगी, तो वो इंसान को ऑब्वियसली आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि ये उच्च स्थान पे ले जाएगा। नहीं ले जाएगा, मतलब अपने करियर की और या विजडम की। बृहस्पति होता है अगर अनाउंसमेंट के लिए सबसे ज्यादा यही काम आता है, संन्यास के लिए, रिनाउंसिएशंस। बृहस्पति क्या है कि आपने देखा कि आगे लोगों के पास नशा था, तमाम शराब जी, क्लब चले गए। आज बृहस्पति जब से थोड़ा पावर में आ रहा है, आपने देखोगा 4-4, 5-5 साल के बच्चे कितने अवेयर हैं। ये बृहस्पति का काम है। आपसे ज्यादा नॉलेज आपके बच्चों को है। आज हर आदमी ने कोई ना कोई अपना गुरु प्रीचर बना लिया है। वाई दे आर गोइंग देयर? क्योंकि उनको नया नशा चाहिए था। वो नया नशा क्या बन दिया? जुपिटर ने बना दिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तमाम आज हर मजहब के अलग अलग स्थान बन गए हैं, ये बृहस्पति है। बृहस्पति कुंडली में एक राजा है अपने आप में, उसको कोई ग्रह सपोर्ट करे चाहे ना करे, वो अपने आप में एक राजा है। एक ट्रांसपोर्टर, उसके 50 ट्रक हैं, एकेडमी वो 0 है, वो राजा अपने बृहस्पति पे। और इसके अंदर सबसे बड़ी, मतलब बृहस्पति अपने आप में एक लग्जरी भी दिलाता है। लग्जरी दिलाता आप कह रहे है कि वो विजडम नहीं है, बट उसके पास नहीं, लग्जरी दिलाता है, लेकिन लग्जरी उसकी होती है हमेशा रिलेटेड टू श्राइन होली टाइप की, कि उनको किताबें इकट्ठी करने का बहुत शौक होता है, पुस्तकों का बहुत शौक होता है। बृहस्पति उनका बैठा है 11वें घर को कुंडली से कहीं पर देखेगा, उस शख्स को रात को जागने की आदत डालेगा। वो कोई नशा नहीं करेगा रात को जागता हुआ, उसके पास एक ही नशा होगा, बुक्स का। हाँ, जैसे हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी, ऐसे कोई सेलिब्रिटी है जिससे बहुत फायदा हुआ हो जुपिटर से? ऐसे हाँ, जुपिटर के अंदर क्या है कि तमाम जो लोग बाद बहुत छोटी उम्र के अंदर सफलता पा लेते हैं एक सीमा तक, कि मेरे को एक्टर बनना है, मेरे को आईएएस बनना है, मेरे को एडवोकेट बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, मुझे एक सफल बिजनेसमैन बनना है, तो कुछ समय बाद देखते हैं कि उनको 48 साल की उम्र के बाद जब राहु निकलता है, तो बृहस्पति जो उनका पीछे से चलता आ रहा है, उसकी जो सुगंध उनके ग्रहों के अंदर चलती आ रही है, उनको तुरंत वो बहुत लेट हो जाती है। हाँ, पर वो इतने टाइम का फिर उसने अध्ययन भी तो इकट्ठा करना है, उनको फिर वो धर्म के प्रति ले जाता है। 10-10, 15-15 दिन वो किसी भी धर्म स्थान पे जाके बैठ के आते हैं। ऐसी तमाम पर्सनैलिटीज हैं मेरे पास। एनी एग्जांपल फ्रॉम हॉलीवुड और बॉलीवुड? हाँ। इसके अंदर जैसे हैं अपने विनोद खन्ना जी, जो नंबर 1 स्टार रहे अपने टाइम में, आज भी हैं। आज भी वो काफी टाइम के लिए उन्होंने जैसे प्रीचिंग के लिए वो पूना जाना उन्होंने शुरू कर दिया, तो ये क्या था, उनको बृहस्पति ले गया। और बृहस्पति की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, उनको वो उस टाइम में ले गया 8-10 साल, वहां पे उनकी जो एनर्जी जनरेट हुई बृहस्पति से, बाद में आके तमाम उनका जो प्रोफेशन था फिल्म का, धम धम करके उन्हें फिर नाम कमाया। 8-10 साल उसके बाद राजनीति में भी आए, और उनका ऑटोमेटिकली जो था धर्म की तरफ भी झुकाव गया, चाहे वो भी विजिबल नहीं है, लोगों को नहीं पता, बट ही वाज सम और द अदर वे इन्वॉल्व्ड इन विजडम और स्पिरिचुअलिज्म, और शायद वही कारण होगा कि उन्हें एक वापस उनको लेके आ गया। इनर स्ट्रेंथ था, और
मेरे ख्याल से ये डेडिकेशन भी हो जाता है कहीं हद तक, ये विजडम एक डेडिकेशन पैदा करती है। हमारे जो ब्रेन के अंदर कचरा होता है, गार्बेज होता है, गंदगी होता है, अगर बृहस्पति उसके सहयोग दे तो वो गंदगी को हटाते रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा बृहस्पति की, कि जिनके हमने 2 बेटे देखे हैं, जिस इंसान के 2 बेटे, उनका बृहस्पति 100% कुंडली में उच्च गिना गया है। चाहे उनका ओहदा कोई भी रहा हो, चाहे वो एक मुलाजिम है, किसी वर्कशॉप में कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी सरकारी पद पर है, उनका बृहस्पति उच्च है। उच्च मतलब कि ऑनेस्टी उनके अंदर ऑटोमेटिकली बृहस्पति डालता है। बृहस्पति को आपकी अमीरी गरीबी से कोई मतलब नहीं है, कोई मतभेद नहीं है अमीर गरीब से। वो मांगता है सफाई और परमात्मा का नाम। चाहे कितने भी इंसान के अंदर ऐब हो, वो सब खत्म करवा देते हैं। कुछ आप नोट देना चाहेंगे एंडिंग में? जाते जाते मैं दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि बृहस्पति को उच्च कैसे रखा जाता है, कि परिवार के अंदर अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा, यह बृहस्पति का पहला उच्च है। दूसरा, सुबह नहाकर माथे पर केसर का तिलक लगाना, यह दूसरा उपाय। तीसरा उपाय है कि जो आदमी बिल्कुल भी धर्म स्थान पर नहीं जाता, एटलीस्ट सप्ताह में एक बार गुरुवार को जरूर जाना चाहिए, कि जिससे वो जो कामयाबी में उसको परेशानी आ रही है, बृहस्पति उसको उच्च का करता है। और चौथा क्या है बृहस्पति का जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह, कि इसका काम ही एक है कि इंसान 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को अगर शांति से बैठता है तो बृहस्पति की जो एनर्जी है अपने आप उसके ब्रेन में आती रहती है और उसको सफलता में एकदम आगे ले जाती है। और आज यहां पर मैं आपसे एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बृहस्पति की बताऊंगा, जो पूरे अध्ययन करने के बाद यह पता लगा कि आज ब्रह्मांड के अंदर बृहस्पति ग्रह सबसे ज्यादा विकसित होता जा रहा है और इतना विस्तृत हो गया है कि कहते हैं कि विद्या के बिना हर इंसान अंधा है। विद्या एक ऐसा धन है जिससे वो हर ज्ञान पर पहुंच जाता है। उसको उत्तीर्ण करने के लिए है कि अगर हम सरस्वती को बांटते हैं संसार के अंदर तो हमारी खुद ब खुद बढ़ती जाती है और बृहस्पति ग्रह हमारे से खुश होकर हमें दुनिया का हर सुख दे जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। आज स्टूडियो में आने के लिए और हमें आज जो इतना ज्ञान दिया आपने इस जुपिटर के बारे में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही था आज का हमारा एपिसोड, जिसमें हमने जाना प्लैनेट जुपिटर के बारे में, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट इन आवर हॉरोस्कोप, जिसके बिना विजडम नहीं तो देयर इज अ लॉट ऑफ सक्सेस दैट कीप स्टिल अवेटिंग। तो क्या है, आप विजडम पा सकते हैं कुछ मेडिटेशन से, कुछ रीडिंग से और कुछ भगवान की आराधना से। वो अधूरे काम पूरे कर सकते हैं जो आप चाहते थे। What are you waiting for? If you have any problems, कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो हमें लिख भेजिए। हमारा पता है नेक्स्ट टाइम एक नया नक्षत्र लेकर मैं सोनिया फिर से हाजिर होंगी इसी स्टूडियो में। धन्यवाद, आपसे अलविदा।